सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर इंसान को जीवन में सुखी रहना है, जीवन का हर पल आनंदित जीना है, तो उसे वर्तमान में जीना पड़ेगा। अब आदमी को भविष्य की इतनी चिंता है कि वर्तमान के आनंद को भी वह नहीं समझ पाता। इसी पर एक कहानी है बहुत ही प्रेरक। इसे समझने पर आप समझ जाएंगे कि अपने जीवन में हम प्रत्येक क्षण को आनंदित हो कैसे जी सकते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक भगत पहुंचा, बहुत सुखी संपन्न था, फिर भी नाना तरह का दुख उसके पास। जब महात्मा जी के पास जाए, महाराज ये दुखी वो दुखी, ये दुख है, ये कमी है, ऐसे है वैसे है। आदमी का स्वभाव हो जाता है कि अपने से नीचे वालों को हम लोग नहीं देखते, अपने से ऊपर वालों की तृष्णा हम लोग देख जलते हैं कि उसके पास धन ज्यादा है, इसलिए उससे तृष्णा करते हैं और मन ही मन सोचते रहते हैं कि हम उसके जैसा कब बन जाएं। अरे भाई, आपसे भी गरीब इस धरती पर है। आपको तो मान लो कि भगवान ने रेंट पर भी रहने का मकान दिया है, बहुत से लोगों को फ्लाई ओवर भी नसीब नहीं। नेताजी लोगों का बैनर टेंट होता है, छत होता है, उसी के नीचे जीवन यापन करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं हमें 5 मकान हो जाए, हर शहर में मकान हो जाए, इसलिए वो दुखी हैं। किसी को एक भी मकान गांव में नहीं है, शहर को तो छोड़िए। नेता लोगों के, सरकार लोगों के अनुकंपा पर मकान मिलते हैं, योजनाओं के तहत तो 1 रूम 2 रूम बना के रहते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हम अपने से ऊंचे लोगों को जब तक देखते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, तृष्णा हमारे अंदर भरी रहेगी, सुख कभी नहीं मिल सकता। आप संतोष रखिए और यह समझिए कि हमसे भी गरीब, हमसे भी दुखी इस संसार में लोग हैं। एक बहुत फिल्मी गाना था ना, अच्छा, कि दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। इसलिए इस कहानी के द्वारा आप यही सीखेंगे। तो महात्मा जी के पास जाए, दुख सुनाए, तो महात्मा जी बहुत समझाए, उसको समझ में न आए। तो महात्मा ने कहा, देख मेरी बगिया में तू जा और जा करके जो सबसे अच्छा फूल हो वो तोड़ करके ले आ। लेकिन शर्त यह रहेगी कि जो फूल तोड़ करके छोड़ के तुम चले जाओगे, वापस वो फूल को फिर तोड़ करके नहीं लाना है। उसने कहा, ठीक है महाराज जी, आपकी शर्त मंजूर है। बगिया में गया, अच्छे अच्छे फूल खूब मिले उसे, लेकिन सोचा हो सकता है आगे और अच्छा हो, आगे और अच्छा हो। लेकिन जब बगिया के लास्ट छोर में पहुंचा तो 2-3 मुरझाए हुए गुलाब के फूल मिले। शर्त थी कि पीछे वाला तोड़ना नहीं है, आगे वाला ही तोड़ के लाना है। क्या करे, वही मुरझाया हुआ फूल तोड़ करके महात्मा जी के पास ले आया। महात्मा जी से कहा, भगवान ये फूल आप लें। महात्मा जी बहुत तेज से हंसे, बोले, ये बता, क्या मेरी बगिया में यही सबसे सुंदर फूल था? उसने कहा, महाराज क्षमा करें, फूल तो इससे भी एक से एक सुंदर था।
लेकिन हम और सुंदर की तलाश में, और सुंदर की तलाश में ये मुरझाए हुए फूल के पास पहुंच गए। सज्जनों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? महात्मा जी ने कहा, बेटा, उसी तरह खुश रहने के लिए दिन में हजारों क्षण तुम्हारे पास आते हैं, शांति से रहने के लिए हजारों अवसर प्रकृति देती है, लेकिन हमारे ऊपर भविष्य का इतना टेंशन है कि वर्तमान का आनंद ही हम लोग नहीं ले पाते। जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, आज खाने को भी है, रहने को भी है, प्रकृति नया नया आनंद भी तुम्हें दे रही है, लेकिन तुमको भविष्य की चिंता है। मनुष्य का स्वभाव है ये। जहां भी चार आदमी के बीच में बैठेगा इंसान, तो या तो वह भूतकाल में जिएगा या तो भविष्य काल में। वर्तमान में कभी जीता ही नहीं है, और सुखी वही है जो वर्तमान में जिएगा। जैसे चार आदमी बैठ के चर्चा जब करेंगे तो भूतकाल की चर्चा करते रहेंगे, हमने ये किया था, हम ऐसे किए, हमारे दादाजी घीवे के रोटी चकोड़ा खाते थे, छाली हम खाते थे, मध मतलब भूत की चर्चा। और नहीं तो फिर भविष्य की चर्चा, पटना में मकान लेना है, उसके बाद बम्बई में एक ले देंगे, फिर बेटुआ को इंजीनियर बनाना है, और फिर पतो IAS IPS से कम नहीं ले करेंगे, और दहेजो 50, मतलब भविष्य की चिंता। वर्तमान में इंसान जीता ही नहीं, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह, उसके पास कुछ भी हो जाए वह सदैव दुखी रहेगा। इसलिए वर्तमान में जीना है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन, न भूत की चिंता कर, न भविष्य की चिंता कर, वर्तमान में तुम मेरी शरण में रहो। माम उपैत तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी शरण में रहो, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंसान को अगर सहज शांति चाहिए, जीवन को एंजॉय पूर्वक आपको जीना है, तो आज अगर प्रभु ने आपको नमक रोटी दिया तो उस नमक रोटी पर ध्यान रखिए। घी मलाई पर आप भविष्य का इतना टेंशन मत लीजिए कि नमक रोटी का भी स्वाद आपको न बुझाए, न समझ में आए, और घी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। वह अगर वर्तमान में जीता तो सुंदर सुंदर फूल थे तोड़ के ले आता, लेकिन भविष्य की चिंता करते करते आदमी उस फूल की तरह मुरझा जाता है, जिंदगी के अंतिम क्षण पर पहुंच जाता है, कभी उसे सुख मिलता ही नहीं है। जीवन भर वर्तमान के सुख को इग्नोर करता रहा भविष्य के सुख के लिए, और भविष्य में भी उसे दुख ही मिला। इसलिए सज्जनों, गीता, रामचरितमानस, भगवान का भजन चिंतन करते हुए वर्तमान में प्रभु आपको जो दे रहे हैं उसको सुख शांति पूर्वक स्वीकार करते हुए, अगर सुख दे रहे हैं तो सुख, दुख दे रहे हैं तो दुख, जो भी वो दे रहे हैं उसे स्वीकार करो। एक भजन है कि तू गम दे या खुशी सब तेरी मेहरबानी, भगवान हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी। जो बहुत हंस के काट रहे हैं उनकी भी एक एक दिन कट रही है, जो रो के काट रहे हैं उनकी भी एक एक दिन कट रही है, दोनों माइनस में हैं। इसलिए वर्तमान में जिए। भविष्य को किसने देखा है? तमाम महापुरुषों ने इसको अपनी अपनी भाषाओं में कहा। एक महात्मा कहते हैं, आज करे सो अब कर। आज नहीं अब कर। क्यों? क्योंकि पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। इसलिए वर्तमान में कह रहे हैं कि आज करेंगे, ऐसा नहीं, अभी करेंगे। तो भजन चिंतन ये नहीं कि बुढ़ापा में करेंगे
चौथापन आ जाएगा तब करेंगे, मंदिर में जाएंगे तब करेंगे, नहीं, जब से समय मिल जाए तब से करना है और वर्तमान में जीना है। आपकी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आप सुखी दिखेंगे। लोग समझेंगे कि अरे इसके पास इतना सुख कैसे है। तो सुखी वह है जो वर्तमान में जीता है। इसलिए वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता कर वर्तमान के जीवन के आनंद को नष्ट न करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।